अच्छा बेटा, ये जो ग्रुप 17 जिसको आप हेलोजेंस भी कह सकते हैं, इनके हमने बेटा आज रिएक्शंस पढ़ने और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो आपको ग्रुप 17 में या ग्रुप 7 में पता होनी चाहिए वो है बेटा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके कलर्स और इनकी फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड और आयोडीन आपके पास सॉलिड है। और इनके कलर क्या होंगे? जो आपके पास फ्लोरीन है उसका कलर है पेल येलो, जो क्लोरीन है उसका कलर है सर स्क्रीन नहीं शेयर ग्रीनिश हो रही। येलो। ओके बेटा, मैं शेयर कर देता हूँ। ग्रीनिश येलो। अच्छा बेटा, जो ब्रोमीन है उसका कलर है ब्राउन और जो आयोडीन है उसका कलर है बेटा ग्रे या ब्लैक सॉलिड, ग्रे ब्लैक सॉलिड। और अगर वेपर्स की फॉर्म में है तो पर्पल वेपर्स, अगर वेपर्स बने होंगे तो पर्पल वेपर्स। ठीक है। अब आ जाए बेटा आप इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर। जो इनके बेटा बॉइलिंग पॉइंट है, तो डाउन द ग्रुप आपने बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते हैं। क्यों? बिकॉज लंदन फोर्सेस, LF स्टैंड्स फॉर लंदन फोर्सेस आर, क्योंकि ये बेटा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन पोलर है, तो इनमें ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। बिकॉज लंदन फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर हो रही है भाई लंदन फोर्सेस? आयोडीन में जो लंदन फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, फ्लोरीन में वीकेस्ट है। क्यों? ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं भाई। तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो लंदन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। इसलिए मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द IMF। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना तो वोलेटिलिटी कम होगी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि वेपोराइज होना ना, तो अब तो आसानी से वेपर्स में नहीं जाएंगे, तो वोलेटिलिटी इनकी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट के इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए ये है हेलोजेंस, इनको अपना हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजेंस। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा हेलाइड्स के बारे में। हेलोजेंस तो होते हैं F2Cl2 Br2F2, हेलाइड्स हैं F-1 Cl-1 Br-1 और I-1। ठीक है, ये हेलाइड्स हैं बेटा, इनको बोलते हैं हेलाइड्स। बेटा यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं ये है हेलोजेंस, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए इनमें दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। हेलोजन की जो प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, ये हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और बेटा ये जो आपके पास हेलाइड्स हैं, इनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज करेगा। सबसे पहले हम बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन पढ़ते हैं जी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइजिंग मीन ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ऑक्सीडेशन कहते हैं ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और खुद गेन करेगा। तो अब हमने ये देखना है कि कौन सा जो हेलोजन है
उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, ये चीज हमने बेटा पढ़नी है कि किस हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो आप जरा देखें, डाउन द ग्रुप अगर आप आते हैं, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर का बेटा मतलब ये समझ लें, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो बेटा अब अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर समझनी है आपने, तो देखें डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है जी। डाउन द ग्रुप अगर आप चीज नोट करें कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। दूसरा काम देखें, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से बेटा बढ़ रहे हैं ना। कैसे? आप अगर फ्लोरीन में देखें, फ्लोरीन में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो थे। ठीक है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो हैं। क्लोरीन में बेटा जरा देखें, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। तो डाउन द ग्रुप आप अगर देखें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप ना दो काम हो रहे हैं। एक तो फ्लोरीन का साइज बढ़, डाउन द ग्रुप आप देखेंगे एटम का साइज बढ़ रहा है, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहे हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे? above two factors reduces the nuclear pull। ये न्यूक्लियर पुल के फैक्टर को रिड्यूस करेंगे बेटा, है ना। तो फिर क्या होगा? एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो इसलिए यहां मैं लिखता हूं, सो एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ability to gain the electron decreases, so oxidizing ability also decreases। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। तो बेटा इसके अंदर, अब हेलोजन के अंदर आप याद रखिएगा, फ्लोरीन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन जो है बेटा ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताएं बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई ताकि मैं आगे चलूं? हाँ जी बेटा बताएं। जी बेटा बोलिए, शाबाश। हेलो। क्लियर है सर। अच्छा बेटा, अब देखें बेटा, काइंडली ना आंसर मुझे दे दिया कि नहीं, बार बार मुझे फिर देखना पड़ता है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक या नहीं आ रही। अब बेटा हेलाइड्स पर आ जाए जरा। हेलाइड्स, ये तो हम हेलोजेंस पढ़ रहे थे ना। हेलाइड्स क्या है, फिर हम इसकी एग्जांपल बेटा देखेंगे। देखिए हेलाइड्स जो है वो है F-1, Cl-1, Br-1, आयोडाइड I-1। बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते ना, अब इन्होंने तो गेन किए हुए हैं। तो हेलाइड्स की जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो रिड्यूसिंग एबिलिटी पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट मीन एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई? देखिए, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्लोराइड का साइज बिगर है, ब्रोमाइड का साइज और बिगर है। आपके ख्याल में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? चले गैस ही कर दें बेटा, ज्यादा आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? जी बेटा गैस करें, शाबाश। ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? आयोडाइड से। आयोडाइड करेगा बेटा, क्योंकि बिगर एटॉमिक साइज। तो मैं लिखता हूं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ionic size increases। क्यों इंक्रीज हो रहा है?
अच्छा, आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है, shielding electrons increasing, shielding electrons are increasing. Above two factor will reduce the nuclear pull, so ability to donate the electron increases from top to bottom. इसका मतलब ये हुआ कि iodide is the good reducing agent. आयोडाइड बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, और फ्लोराइड इज पुअर रेड्यूसिंग एजेंट। फ्लोराइड बेटा इलेक्ट्रॉन अब लूज नहीं करेगा आसानी से, साइज बहुत स्मॉल है ना, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, जाने नहीं देगा। लेकिन आयोडाइड को बेटा देखें, क्योंकि बिगर इसका साइज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स बेटा कुछ करते हैं जो आपने ओ लेवल्स में भी की हैं, देखें कैसे। फॉर एग्जांपल जी, आपके पास है क्लोरीन प्लस NaBr। बेटा रिएक्शन कैसे होगा, या आपने क्लोरीन एक्वस फॉर्म में डाला है इस NaBr के सॉल्यूशन में, Na के ऊपर +1 चार्ज है, Br के ऊपर -1 चार्ज। आपने एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, तो क्लोरीन बेटा उस ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा और Br2 बनेगा। जो आपने बेटा ओ लेवल्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखें कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक और तरीके से इसको देखते हैं, वो ये है कि आप अगर चार्जेस के लिहाज से देखें, Cl पर 0, +1 -1, Br पर 0। सोडियम को तो बेटा निकाल देना, मैं इसकी आयनिक इक्वेशन बनाता हूँ, सोडियम को तो निकाल दें, वो दोनों साइड पर सेम है, तो आयनिक इक्वेशन ये बनेगी, Cl2 0 है एक्वस फॉर्म में, 2Br -1 है, सोडियम क्योंकि कट हो जाएगा दोनों साइड पर है, 2Cl -1 एक्वस और Br2 0। अब बेटा जरा चेक करें कि जो क्लोरीन है वो 0 से किस में जा रहा है, -1 में। 0 से -1 का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जहां पर रिडक्शन, जी बेटा पिछली साइड पे जा सकते हैं, आप बेटा पिछली एक मिनट साइड पहले पे ये, इसलिए जा सकते बेटा एक मिनट पहले ये समझ लें जो मैं बात बता रहा हूँ, फिर मैं पीछे चला जाता हूँ, 1 मिनट। बेटा Cl2 जो है वो 0 से -1 में जा रहा है। 0 से -1 का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और गेन होने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जहां पर रिडक्शन होती है ना बेटा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है एन एजेंट विच ऑक्सीडाइज द अदर्स। ये Cl2 जो है बेटा, अब जरा गौर से सुनना है आपने, ये Cl2 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने आपको मतलब ये बताया है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बताएं क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इस इक्वेशन को देख के बताएं किस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जरा Br को देखें, Br -1 से 0 में जा रहा है, तो बेटा Br से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, जी बेटा बताएं बेटा। Cl2 जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- में चला गया है, किसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, Br Br ने बेटा। अब देखें यहां पर ना बेटा एक कॉन्सेप्ट आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि आप अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज द मोस्ट, आयोडीन अपने ग्रुप में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मतलब
अगर फ्लोरीन और क्लोरीन होगा तो फ्लोरीन चाहेगा कि मैं नेगेटिव फॉर्म में चला जाऊं, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है तो इसमें क्लोरीन की कोशिश ये होगी कि मैं नेगेटिव में चला जाऊं, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। बेटा ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे कह रहा था पीछे वाले पेज में, बेटा क्या चीज नोट करनी है आपने? जी बेटा, कौन कह रहा था पीछे पेज पे आने? चले, अब बेटा देखिए यहाँ पर ब्रोमाइड क्या कर रहा है। बेटा ब्रोमाइड जो है Br-1 Br0 में जा रहा है। बेटा ये क्या हो रहा है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? जरा ब्रोमाइड को बताएं, ब्रोमाइड का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? बेटा आप सर लोग ना लॉस जब मैं जी बेटा आप लोग जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो काइंडली मुझे आंसर दे दिया करें। यहाँ पर ब्रोमाइड जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बेटा एक मिनट, ये बेटा देखें स्क्रीन नजर आ रही है अभी? नो सर। तो बेटा मुझे ये बताएं, बेटा इस रिएक्शन में मुझे आप बताएं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी। बेटा क्लोरीन प्लस ब्रोमाइड इट गिव्स क्लोराइड एंड ब्रोमीन, क्या ऑब्जर्वेशन होगी इस रिएक्शन में? देखिए जब ऑब्जर्वेशन बतानी हो ना तो देखा करें प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज बन रही है जिसके कोई प्रेसिपिटेट हो या कोई कलरफुल कोई सर सॉल्यूशन डार्क बन रही ब्राउन है। कलर। यस बेटा, ब्राउन ब्राउन कलर जो है वो आपको नजर आएगा, ब्राउन सॉल्यूशन विल फॉर्म्ड। बेटा ब्राउन सॉल्यूशन विल फॉर्म क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रोमीन बन रहा है ना, तो ब्रोमीन बनने की वजह से ब्राउन सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अच्छा मुझे ये बताएं
बेटा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ब्रोमीन और क्लोराइड का रिएक्शन होगा या नहीं होगा बेटा? नो जी बेटा सर। बताएं। बेटा उसकी रीजन जरा देखें, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको अब लिख लें कि a more reactive halogen can displace a less reactive halogen from a halide solution. देखें वो ये कह रहा है कि अगर तो बेटा आप क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं ना NaBr से, तो ये NaCl बन जाएगा, Br2 बन जाएगा। उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है, वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम दिस हेलाइट। लेकिन बेटा अगर मैं इसके ऑपोजिट रिएक्शन करता हूँ, ब्रोमीन प्लस 2NaCl, इट गिव्स, तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे नो रिएक्शन। उसकी रीजन बेटा ये है कि जो नीचे वाला हेलोजन है ना, ये ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बात ओ लेवल्स में पढ़ी थी ना आप लोगों ने या नहीं, मुझे बताएं बेटा, ये बात पढ़ी हुई है ओ लेवल्स में या नहीं पढ़ी हुई? जी सर। पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस ये याद रखिएगा बेटा, सिंपल सी निशानी याद रखें कि जो फ्लोरीन है ना, वो इस क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, और आयोडीन जो इससे नीचे एस्टाटीन है उसको कर सकता है, ठीक है। अब बेटा आपने ये करना है कि एक मैं टेबल यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपने याद रखना है। वो ये है कि जो हेलोजेंस है ना बेटा, हेलोजेंस का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन से करवाते हैं, देखिए इस तरह हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन क्या बनेगा, 2HF। तो इस रिएक्शन में ये अब एक बेटा नया है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन, इसके ऊपर हेडिंग दे दें, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में डिस्क्रिप्शन क्या होगी, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन? तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन ये होगी कि ये रिएक्शन जो है बेटा रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली इवन इन कूल, इवन इन कूल बेटा, मतलब आप इसको अगर डार्क में भी करेगा और आप इसको टेम्परेचर ना भी दें तो ये बेटा फिर भी रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? फ्लोरीन बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन बेटा क्लोरीन से करते हैं तो HCl बनेगा बेटा। इस रिएक्शन के लिए आपको है तो ये भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन बेटा, ठीक है। सनलाइट की जरूरत होगी बेटा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, लेकिन आपको इस रिएक्शन के लिए लाइट या हीट या सनलाइट बेटा आपको देनी होगी। बेटा जो तीसरा रिएक्शन है H2 और Br2 का, ये जो है रिएक्शन है बेटा, ये अब स्लो होता जा रहा है। आप देखें ट्रेंड जरा देखें, फ्लोरीन के साथ फास्ट, क्लोरीन के साथ बेटा एक्सप्लोसिव ही है, फास्ट है, लेकिन कूल में नहीं, आपको थोड़ी सी लाइट देनी पड़ेगी। और HBr अगर आपने बनाना है हाइड्रोजन और ब्रोमीन से तो आपको हीट करना पड़ेगा बेटा। एक तो स्लो रिएक्शन होगा, रिएक्शन स्लो होगा, और साथ में आपको हीट देना पड़ेगी। और आयोडीन के साथ बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, H2 प्लस I2, इट गिव्स 2HI। और बेटा इसके लिए आपको जो है हीटिंग भी देनी है, और ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। तो बेटा ये डिस्क्रिप्शन आपने एक तो याद रखनी है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए कि हाइड्रोजन फ्लोरीन का रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन भी फास्ट होगा, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमीन का रिएक्शन स्लो होगा और हीट देनी पड़ेगी। और आयोडीन का रिएक्शन एक तो स्लो होगा और दूसरा कंप्लीट भी नहीं होगा, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम मिक्सचर बेटा आपके पास बनेगा। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखनी है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, अब नेक्स्ट हेडिंग दें, थर्मल स्टेबिलिटी of
हाइड्रोजन हेलाइड, बेटा हाइड्रोजन हेलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब है HF, HCl, HBr, HI। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसको ब्रेक करना आसान है, मतलब आप हीट दें, आप हीट दें और जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए ना, तो इसका मतलब है ये लीस्ट थर्मली स्टेबल है। लीस्ट थर्मली स्टेबल, बेटा लीस्ट थर्मली स्टेबल का मतलब ये है कि आप HI को हीट देंगे और HI बहुत जल्दी से टूट जाएगा इनटू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। और HF के बारे में बेटा मैं लिख रहा हूं कि मोस्ट थर्मली स्टेबल है। कौन बच्चा मुझे इसकी रीजन बताएगा कि वाई HF इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब हीट देने के बावजूद भी ये टूट नहीं रहा, और HI जो है लीस्ट स्टेबल है, हीट करेंगे तो टूट जाएगा जल्दी से। रीजन बेटा कोई बच्चा मुझे बता दे, शाबाश। एटॉमिक इसकी क्या रेडियस कहाँ रीजन? पे इसका? जी बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बेटा। आप देखें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये देखें, ये हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा हमारे पास है फ्लोरीन। दो शेल होते हैं ना फ्लोरीन के पास, ये जी बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ ये है जी तकरीबन। अगर आप HCl देखो, HCl में भी बेटा ये आपका हाइड्रोजन आ गया, लेकिन जो क्लोरीन है उसके पास क्योंकि 3 शेल हैं, तो बेटा देखें HCl के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है। जितनी बेटा बॉन्ड लेंथ आपकी लॉन्गर होती है ना, बॉन्ड उतना वीक हो जाता है। तो यहां पर ये जो HF है, इट्स हार्डर टू ब्रेक, इसको बेटा ब्रेक करना मुश्किल है। जो HCl होगा, इसको कंपैरेटिवली बेटा, कंपैरेटिवली इसको ब्रेक करना आसान है, ठीक है। तो HCl आसानी से टूटेगा, HF मुश्किल से टूटेगा, और HBr तो और आसानी से टूटेगा, और HI सबसे आसानी से टूटेगा, ठीक है बेटा। तो ये जरा देख लें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मोस्ट थर्मली स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ पर कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जबकि HI जो है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। जितनी ये मतलब ये बात मैंने आपको हेलोजेनो एल्केन में भी करवाई थी, ठीक है, बिल्कुल वही चीज है। अब बेटा आगे आ जाएं, नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हेलाइड आइन, कि हेलाइड आइंस जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। तो उसके लिए बेटा मैं आपको टेबल बनाकर देता हूं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हेलाइड आइंस, ठीक है बेटा। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखें, Cl-1 का, Br-1 का, आयोडाइड-1 का। अच्छा बेटा पहला रिएजेंट तो है आपने एडिशन ऑफ क्या करना है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जी बेटा O लेवल से है, बताएं सिल्वर नाइट्रेट जब क्लोराइड में जाएगा तो क्या चीज बनेगी, AgCl और सॉलिड क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट AgNO3 अगर, गुड बेटा, AgNO3 अगर ब्रोमाइड में जाएगा तो AgBr क्रीम क्रीम ऑफ वाइट। प्रेसिपिटेट। जी ऑफ व्हाइट नहीं बोलना बेटा, अब सिर्फ क्रीम प्रेसिपिटेट। और AgNO3 अगर आयोडाइड में जाएगा तो AgI और सॉलिड और येलो PPT। अब बेटा मेरी बात सुने, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, तो इस व्हाइट और क्रीम में तो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको समझ नहीं आती ये व्हाइट है या क्रीम है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे वो जरा देखें। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बेटा हम एक और रिएजेंट यूज करेंगे, देखिएगा अभी। बाय एडिंग डाइल्यूट अमोनिया। बेटा अगर आप डाइल्यूट अमोनिया डालें ना, अगर आप डाइल्यूट अमोनिया डालें किसके अंदर, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर, तो प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। बट अगर आप इस प्रेसिपिटेट में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं इसमें डाइल्यूट अमोनिया डाल दें तो वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हुए समझ जाइएगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और किसकी वजह से बने, AgCl की वजह से बने। लेकिन बेटा ये जो डाइल्यूट अमोनिया अगर हम क्रीम प्रेसिपिटेट में डालते हैं और येलो में डालते हैं तो इट विल रिमेन इनसॉल्युबल।
remains insoluble. Similarly बेटा, अगर आप ये अमोनिया येलो पीपीटी में डालते हैं तो it will remains insoluble. Remains insoluble. बेटा ये देखें, डाइल्यूट अमोनिया आपने डाला व्हाइट प्रेसिपिटेट में, वो तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन क्रीम प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है, अब आपसे ना बेटा वो यहाँ पर एक चीज पूछता है कि ये बताएं बेटा कि जो AgCl है जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट थे, जब आपने अमोनिया इसमें डाला तो आप बताएं रिएक्शन कैसे हुआ होगा। बेटा देखें, क्या AgCl में अमोनिया डालने से AgCl डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ? यस या नो बेटा, क्या डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ अमोनिया डालने से? वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया ने इस सॉल्ट का, ये जो पॉजिटिव आयन और माइनस +1 और -1, ये जो बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना सिल्वर आयन में और क्लोराइड आयन में, अमोनिया ने इसके लैटिस को ब्रेक डाउन कर दिया बेटा। ये लैटिस ब्रेक डाउन किया है, Ag को अलहदा कर दिया और Cl को अलहदा कर दिया, और Ag को अलहदा करके ना बेटा ये रिएक्शन आपने याद रखना है। ये अमोनिया देखें इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, डेटिव बॉन्ड। ये देखिए बेटा Ag+1 Cl-1। मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या किया है। बेटा आपने जब अमोनिया को डिसॉल्व किया इस AgCl के अंदर, क्योंकि AgCl तो बेटा आपके पास सॉलिड स्टेट में था ना, उसका तो बॉन्ड टूट ही नहीं रहा था। प्रेसिपिटेट तभी बनते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड ना टूट रहा हो, लेकिन अमोनिया ने इनका बॉन्ड तोड़ा और Ag को अलहदा किया, Cl को अलहदा किया। ये आप देख सकते हैं बेटा कि Ag अलहदा हो गया, Cl नेगेटिव अलहदा। और अमोनिया ने, जिस तरह आपको याद है कल बेटा जो मैं आपको सॉल्ट करा रहा था, जोन से सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते थे, तो वाटर क्या करता था, उन पॉजिटिव आयंस को भी और नेगेटिव आयन को वाटर सराउंड करता था। तो यहाँ पर वाटर की जगह मैंने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो अमोनिया है। तो अमोनिया बेसिकली यहाँ पर सिल्वर आयन को सराउंड कर रहा है फ्रॉम बोथ साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो +1 चार्ज है ये सिल्वर की वजह से है, ठीक है, और क्लोराइड आयन अलहदा हो गया है। बेटा ये आपको वो रिएक्शन पूछता है पास पेपर में, तो इसको याद कर लें कि अब वो कहता है कि राइट द रिएक्शन, कि जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो रहे हैं। अच्छा बेटा आगे चलें, अभी भी देखें आपको इन दो में आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, तो आप यहां लिखें बाय कंसेंट्रेटेड अमोनिया। बेटा अगर आप कंसेंट्रेटेड अमोनिया डालते हैं ना किसके अंदर, व्हाइट प्रेसिपिटेट में, तो जाहिर बात है बेटा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट तो डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व हो रहे तो कंसेंट्रेटेड में तो बिल्कुल होंगे। बेटा अगर आप ये कंसेंट्रेटेड अमोनिया क्रीम प्रेसिपिटेट में डालते हैं तो क्रीम प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। क्रीम प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे बेटा, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बेटा अगर आप ये कंसेंट्रेटेड अमोनिया येलो पीपीटी मतलब AgI में डालते हैं, रिमेन्स इनसॉल्युबल, रिमेन्स इनसॉल्युबल। बेटा ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, याद करने का तरीका। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे ना, व्हाइट पीपीटी, क्रीम पीपीटी, येलो पीपीटी। डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे, सिर्फ व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व होंगे, बाकी दो ऐसे ही रहेंगे। कंसेंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे तो बेटा आपके पास AgCl भी डिसॉल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट AgBr भी डिसॉल्व हो जाएगा, AgI डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ दी हेलाइड्स। अब बेटा हम आगे चलते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं याद रखिएगा, अब जो रिएक्शन करवाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके आने के चांसेस एग्जाम में बेटा 90% है कि ये आ जाएगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो अब हेडिंग दें और ये हम बड़े ध्यान से करेंगे। रिएक्शन ऑफ हेलाइड आइंस with concentrated H2SO4। ठीक है बेटा, ये बहुत ध्यान से समझना है, इसमें कोई आपने गलती अब नहीं करनी। पर जी हम हेलाइड आयन का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैं पहले बेटा हेडिंग देता हूं यहां पर कि प्रिपरेशन ऑफ HCl इन लेबोरेटरी।
प्रिपरेशन ऑफ HCl कैसे बनता है देखें जी। अगर आपने HCl बनाना है ना लेबोरेटरी के अंदर, तो आप क्या करेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड लेंगे, किस में, सॉलिड स्टेट में, और इस सोडियम क्लोराइड के ऊपर बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी ड्रिपिंग, उसको ड्रिपिंग का मतलब है ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, राइट। मैं नीचे रिएक्शन में बेटा इसकी डायग्राम भी बनाता हूं। ये इस टाइप का बेटा एक अपरेटस होगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर गैस जा रहा है। ये बेटा देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, और ऊपर से आपने H2SO4 बेटा डाला हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन जब होगा तो पता है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है, ये चीज बनी है बेटा। NaHSO4 सॉलिड स्टेट में बनेगा, HCl गैसियस फॉर्म में बनेगा, और बेटा वो गैस आप यहाँ पर इसमें आपके पास आती जाएगी। तो ये देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेना है आपने, H2SO4 एक्वस नहीं लेना, लिक्विड फॉर्म में लेना है बेटा, ठीक है। और ये यहाँ ये याद रखना है कि सोडियम जो है एक H को रिप्लेस करेगा और एक सॉल्ट बनेगा NaHSO4, और साथ में HCl गैस बन रही है। H2SO4 को ऐसे समझ लेना, HHSO4 है और ये NaCl है, तो बेटा यहाँ से ये HCl निकल जाएगी, और जो चीज बच गई है NaHSO4, ये सॉल्ट बन गया आपके पास, राइट। ये तो बेटा आपको यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी वो ये कि व्हाइट फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक बात मैं लिख रहा हूं, we cannot use the same reaction to prepare the hydrogen bromide or hydrogen iodide। ये मैं नोट लिख रहा हूं, यहाँ पर नोट है, we cannot use the same method for the preparation of HBr और HI। क्यों, अभी डिटेल बताता हूं उसकी। HCl कैसे बनाएंगे याद कर लें। HCl बनाने का तरीका यह है कि आप सोडियम क्लोराइड लेंगे और आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और सोडियम क्लोराइड ये बेटा कोनिकल आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में ली, ऊपर से HCl H2SO4 ऐड किया, HCl बेटा यहाँ पर बन गया। लेकिन मैंने नीचे नोट आपको यह लिखवाया है कि वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI। ये ऐसा क्यों लिखा है बेटा, आप जरा इसको हम समझते हैं, ठीक है। जरा देखें जी कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बनाऊंगा, बेटा आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, बेटा आपकी आवाज कट रही है, जो भी बोल रही है आपकी आवाज कट रही है। जी बेटा आपकी आवाज कट रही है, फिर बोलें। डायग्राम दोबारा दिखा दें। जी बेटा डायग्राम है, देखें। ये बेटा आपके पास यहाँ पर HCl गैस बन रही है इसमें, ठीक है, सही है, ठीक है थैंक बेटा। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, मैंने यहाँ नोट लिखवाया कि वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI। कैसे, अब वो जरा समझ लें बेटा। HCl बनाने के लिए मैंने कौन सा सॉल्ट यूज किया था, NaCl, तो मैं NaBr लेता हूँ, ये रही NaBr प्लस H2SO4। बेटा क्या बनेगा मुझे जरा बताएं तो सही, रिएक्शन सेम है, बताएं क्या बनेगा। NaHSO4 प्लस Na, HBr। गुड बेटा। अब मेरी बात सुने, आप कहेंगे बन तो गया, हम तो कह रहे थे नहीं बनेगा, तो बेटा सुने,
अब यहाँ पर ना एक काम जरा आपको मैंने बताना है, वो जरा गौर से देखिएगा। NaCl के केस में क्या हुआ था भाई? NaCl के केस में H2SO4 का रिएक्शन हुआ था और NaHSO4 बना था, साथ में HCl बना था। यहां पर भी HBr बनता है, लेकिन होगा क्या कि यहां पर HBr फर्दर रिएक्ट करेगा और ऊपर जो HCl बना था इसने फर्दर रिएक्शन नहीं किया। क्यों? वो सुन ले। बट पहले ये डिसाइड करें कि क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो और जिस आयन का साइज जितना बिगर होगा वो उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा उसके लिए। तो बेटा बताएं सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और सबसे पुअर कौन है? जी बेटा। Cl सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जी बेटा बोले। क्लोराइड आयन। बेटा आपकी तो आवाज बहुत कट रही है, कोई और बच्चा बेटा बोले, कोई और बच्चा आंसर दे। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें जी? सर आयोडीन है। आयोडाइड, आयोडाइड नॉट आयोडीन, है ना? जी सर। गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों जी? बिगर सर आयोनिक साइज, easily lose the electron. Chloride is poor reducing agent, poor reducing agent. क्यों? क्योंकि small ionic size है, unable to lose the electron. ये बात बेटा सबको समझ आ रही है? ये बात जो मैंने लिखी है दो बातें, कि क्लोराइड इज पूर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, आयोडाइड बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब मेरी बात सुने एक और, ये तो आपको पता चल गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में लिखें, H2SO4 is a very good oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन्स द इलेक्ट्रॉन। बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रेडिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों करेगा? मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये देखिए बेटा, H2SO4 जो है, इसमें जरा मुझे बताएं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीजन 2 माइनस है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 2 जा 8 माइनस, हाइड्रोजन 1 प्लस है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस। बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6। +6। मुझे ये बताएं सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर बिलोंग्स टू 6 ग्रुप। 6। 6। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 लूज किए हुए हैं, क्या सल्फर फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। तो इसके पास अब एक ही ऑप्शन है भाई, कि अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड ने अब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो बेटा इसको मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा या रिड्यूसिंग एजेंट कहूंगा? ये ऑक्सीडाइजिंग सर। ये यस, ये बेटा मैंने आपको सिर्फ रीजन बताई है कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट? इसकी वजह से सल्फर जो है बेटा, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज नहीं करेगा। अब बेटा मैं आपको ना यहाँ पर कुछ ये बताता हूँ कि सल्फर की और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है। सल्फर बेटा +4 में भी एग्जिस्ट करता है, सल्फर की +4 भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होती है। बेटा कोई और बच्चा मुझे आंसर दे, अगर सल्फर
+6 से +4 में जा रहा है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे भाई, बताएं। 2 सर। 2 बेटा, गुड। अगर सल्फर बेटा +6 से 0 में जा रहा है, आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर सल्फर बेटा +6 से -2 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8। तो अब मैं आपको बेटा इनके प्रोडक्ट भी बताता हूँ कि सल्फर +4 में कब होता है, जब SO2 की फॉर्म में होगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। जब सल्फर बेटा S8 की फॉर्म में होगा ना, मतलब एटॉमिक फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और जब सल्फर H2S की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन +1 होगा, क्योंकि H2S में बेटा आपने नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट को देना है ना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर इज -2। तो बेटा ये कंपाउंड भी जरा अगर आप याद कर लें तो आगे रिएक्शन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक देखिए मैंने 2 चीजें बताई है, फिर सुने। 2 चीजें क्या बताई कि जो आपके पास हेलाइड है ना, हेलाइड्स, बेटा हेलाइड्स आर द गुड, जो इनकी रेड्यूसिंग एबिलिटी है डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, दीज आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स बिगर आयनिक साइज। दूसरी चीज बेटा आपको सिर्फ ये बताइए अभी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? सल्फर इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो सल्फर अब मजीद इलेक्ट्रॉन तो लूज करने से रहा, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सल्फर बेटा देखें +6 से +4 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है। अब आते हैं हम दोबारा अपने रिएक्शन की तरफ। बेटा ये देखें यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ था, मैं उसको दोबारा लिखता हूँ। NaCl + H2SO4, it gives NaHSO4 + HCl। और दूसरा रिएक्शन जो मैंने लिखा था NaBr + H2SO4, NaHSO4 + HBr। बेटा क्या मैं HBr के नीचे लिख दूं कि ये अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें ब्रोमाइड हैज द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लिख सकता हूं ना। और ठीक सल्फ्यूरिक है। एसिड के नीचे लिख सकता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, क्योंकि ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर +6 पे है। बेटा क्या जब रिएक्शन होगा NaBr और H2SO4 का और NaHSO4 और HBr बनेगा, तो क्या आपके ख्याल में इन दोनों के रिएक्शन होने की फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। बेटा तो बताएं क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है बेटा इनके रिएक्शन होने की आपस में, है ना? यस सर। HBr फर्दर रिएक्शन करेगा, लेकिन ऊपर ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ भाई, ये बताएं। HCl और H2SO4 का मैंने रिएक्शन नहीं करवाया, क्यों? सर वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड बेटा, गुड। ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से क्लोराइड के पास एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, इस केस में जैसे ही HBr बनेगा, जैसे ही HBr बनेगा रिएक्शन मिक्सचर में, तो HBr विल फर्दर रिएक्ट विद H2SO4। बेटा इनका फर्दर रिएक्शन होगा, देखें, HBr + H2SO4। बेटा अब आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है ऐसे नहीं बताई, इनसे आपको तीनों रिएक्शन याद हो जाएंगे। बेटा अगर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो किस प्रोडक्ट, अगर सल्फ्यूरिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो किस प्रोडक्ट में जाएगा? अगर एसओ सल्फ्यूरिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो SO2 में जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा HBr के केस में आपके पास क्या क्या चीजें बनने जा रही हैं, अब सुनिएगा। एक तो बेटा सल्फर जो होगा ना सल्फ्यूरिक एसिड का, ये SO2 में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर बेटा +6 से +4 में जा रहा है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर ने गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा होगा, Br। तो मुझे इसके पीछे 2 लगाना होगा बेटा, क्योंकि देखिए एक ब्रोमाइड तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना सल्फर, तो इसका मतलब है कि HBr के 2 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे।
तो पहली चीज आपको ये समझ आ गई कि 2 मैंने क्यों लगाया है यहाँ पर बेटा, इसकी रीजन समझ आई है, 2 क्यों लगाया मैंने यहाँ पर HBr के पीछे। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा ब्रोमाइड जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ब्रोमाइड किस में चला जाएगा, क्या ब्रोमीन में नहीं जाएगा, Br2 में जाएगा। और बेटा साथ में आपने लास्ट Water. प्रोडक्ट लिखना है वाटर लिखना है बेटा बस। अब आप या यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ब्रोमीन के वेपर्स बनेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन आप नोट कीजिएगा कि इसमें आपको क्या Reddish क्या brown. ऑब्जर्वेशन। बेटा एक तो ऑब्जर्वेशन इसमें ये है, इसकी ऑब्जर्वेशन बेटा वो पूछता है, इसलिए इसको लिखें कि रेडिश ब्राउन गैस इज सीन, रेडिश ब्राउन गैस इज सीन, ठीक है। क्यों बेटा रेडिश ब्राउन गैस क्यों बनी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Br2 गैस के फॉर्म में निकल रहा है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये समझ आया रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछेगा कि HBr तक रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं हो गया, आप कहेंगे HBr इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका फर्दर रिएक्शन होगा, HBr का ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, SO2 बनेगा, Br2 बनेगा, वाटर बनेगा। जी शीरिन बेटा बताएं, क्लियर है ये 2 रिएक्शंस। हाँ जी बेटा बोलिएगा। हाँ जी रोहामा आप बताएं। जी सर क्लियर है। अब बेटा सेकंड लास्ट रिएक्शन पर आ जाएं कि मैंने लिखा है यहाँ पर नोट जो लिखा था, वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI। HBr को तो समझ आ गया ना बेटा, आप HBr इस मेथड से नहीं बना सकते। किस मेथड से, मतलब कि आप NaBr लें और H2SO4 लें, क्योंकि HBr फर्दर रिएक्ट कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और मिक्सचर आपके पास बनता है। अच्छा आप इसी तरह HI भी नहीं बना सकते, क्यों जरा देखें बेटा। अब आप सोडियम आयोडाइड लें प्लस H2SO4 लें और इनका रिएक्शन करवाएं तो बनेगा NaHSO4 प्लस HI। बेटा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी, तो इसलिए HI के वेपर्स बेटा बन रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पर ये जो आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका आयोडाइड जो है क्या ये अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? जी सर। है सर। ये बेटा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की ना कंप्लीट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब ये है कि जो मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बनाए ना यहाँ पर, ये तीनों बना कर देगा। SO2 में भी भेजेगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर में भेजेगा और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को S2 माइनस में भेजेगा। आयोडाइड, ब्रोमाइड इतना अच्छा नहीं था ना बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ब्रोमाइड बस SO2 तक रहता है, बस आगे नहीं जाता। लेकिन आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब जरा आयोडाइड को बेटा आप देखिएगा रिएक्शन। आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इनका रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, HI प्लस H2SO4। बेटा मैं अगर 2 मोल लेता हूं HI के, चले ऐसे बता दें, अगर मैं 2 मोल HI के लेता हूं तो मतलब आयोडाइड अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा, शाबाश बताएं। अगर मैं 2 मोल ले रहा हूं HI के तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आयोडाइड लूज करेगा वो कितने होंगे? 2 सर। 2 होंगे। तो सल्फर 6 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में जाता है, SO2 में जाता है, सल्फर 4 प्लस में जाता है। ठीक है, याद रखें बेटा ये, अगर आप, मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि आपको फिर प्रोडक्ट याद रखना आसान होगा। आपने इसके लिए बेटा ये याद कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। वो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा S4 में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा S0 में, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा S2 माइनस में। S4 में जब वो जाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा SO2, S0 में जाएगा तो S8, S2 माइनस में जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा H2S। तो यही चीज मैं अभी यहाँ पूछ रहा था कि HI जो है, अगर 2 मोल्स HI यूज कर रहे हैं, मतलब आयोडाइड की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
सल्फ्यूरिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके SO2। बेटा ये जो I नेगेटिव है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये किस में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा, राइट। और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहां पर जरा ऑब्जर्वेशन बेटा देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं आयोडीन बन रहा है, आयोडीन। बेटा आयोडीन, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तो आयोडीन यहां पर गैसियस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। उसके वेपर्स आपको बेटा मिलेंगे, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आयोडीन के पर्पल वेपर्स, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, पर्पल वेपर्स ऑफ आयोडीन विल फॉर्म। बेटा आयोडीन के पर्पल वेपर्स बनेंगे, पहली चीज। अब लेकिन मैंने आपको यह बताया कि आयोडाइड इज अ वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा ये यहीं पर रिएक्शन खत्म नहीं करेगा, ये आपको बेटा और रिएक्शन भी देगा। देखें, HI प्लस H2SO4। बेटा मुझे ये बताएं, मैं अगर 6HI लेता हूं, सपोज 6H, एक आयोडाइड ना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर मैं 6HI लेता हूं तो बताएं टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आयोडाइड अगर मैं 6HI लूं? 3। हाँ बेटा, सर 3 करेगा मेरे ख्याल से। नहीं बेटा देखो ना, एक आयोडाइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंने 6HI लिए तो 3 क्यों करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए? सर 6। करने चाहिए, 6 करने चाहिए भाई। तो अब बताएं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, जरा ऊपर आए। जब सल्फ्यूरिक एसिड बेटा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है, ये देखें क्या बनाएगा, सल्फर। सल्फर बनाएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम S8 भी नहीं लिखते, सिर्फ S लिख देते हैं बेटा। तो जब 6HI बेटा लेगा तो आपको याद रखना है कि इसमें सल्फर बनेगा, पहली चीज। बेटा ये आयोडाइड जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3I2 बन जाएगा, क्योंकि आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 6 आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3I2 में आ जाएगा। और बेटा और क्या बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, 4H2O। 4H2O इसलिए कि 6 हाइड्रोजन ये 2 ये। बेटा यहां पर जरा देखें ऑब्जर्वेशन, सल्फर क्योंकि सॉलिड है बेटा, और इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद सल्फर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आयोडीन गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म। सल्फर का कलर क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है, येलो। कलर ऑफ सल्फर? गुड बेटा, तो यहां पर आपको येलो कलर मिलेगा ड्यू टू दी येलो सॉलिड, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सल्फर। आयोडीन बेटा गैसियस फॉर्म में है, तो अगेन आप कहेंगे पर्पल वेपर्स। लेकिन बेटा आपको यहां पर 3 रिएक्शन आयोडाइड के याद करने हैं, क्योंकि आयोडाइड जो है ना बेटा एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली रिड्यूस करेगा बेटा, S4 में भी भेजेगा, 0 में भी, 2 माइनस में भी। अब बेटा देखें लास्ट रिएक्शन जो है, अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड और H2SO4 का बेटा रिएक्शन करवाता हूं और इसके 8 मोल्स लेता हूं, 8 मोल्स, अब मुझे ये बताएं यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, आयोडाइड की तरफ से अब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं टोटल? एक आयोडाइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 8। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8। तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए जब सल्फ्यूरिक एसिड 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है? H2S। H2S बेटा बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अगर प्रोडक्ट याद कर लेना, मैं भी आपको इसकी समरी भी बताता हूँ बेटा, फिर ज्यादा आसान हो जाएगा याद करना। तो एक तो आपको समझ आ रहा है H2S बनेगा बेटा। अब आयोडाइड जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 8 आयोडाइड जो है 4I2 बना देंगे, और बेटा साथ में क्या बनेगा, 4H2O। इनकी फिजिकल स्टेट बेटा लिखें, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस, आयोडीन होता तो सॉलिड है लेकिन इतना हाई टेम्परेचर है गैस में बन जाएगा। और बेटा यहां पर इसकी जरा ऑब्जर्वेशन लिखें, H2S जो है ना बैड। बेटा रॉटन एक्स स्मेल, रॉटन एक्स स्मेल, इसकी जो स्मेल होगी वो रॉटन एक्स स्मेल है। आयोडीन वही बेटा ऑब्जर्वेशन ऊपर बता चुके हूं, पर्पल वेपर्स बनेंगे। बेटा आयोडीन के साथ जब वो रिएक्शन कहेगा ना आपसे, आप बेशक इसकी पिक्चर ले लें बेटा, इन सब रिएक्शंस की मैंने इसको छोटा करके लिखा है, ये लें, 1 मिनट बेटा मैं फिर इसको छोटा करता हूँ।
बेटा इसकी पिक्चर ले लें, देखें NaI और H2SO4 का जब आपने रिएक्शन करवाया तो NaHSO4 और HI बना। HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर बेटा इनका कंप्लीट यहाँ पर ना इनका रिएक्शन होगा। और तीनों रिएक्शन में कॉमन चीज देखें बेटा क्या है, देख के बताएं, शाबाश। तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या है जो तीनों रिएक्शन में बन रहा है वाटर के अलावा? आयोडीन। आयोडीन और यस बेटा, वाटर और आयोडीन तीनों रिएक्शन में बन रहा है। और देखें जहां पर 2 मोल HI यूज हो रहे हैं वहां सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में जा रहा है, जहां 6 मोल HI यूज हो रहे हैं वहां सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर में जा रहा है, जहां 8 मोल HI यूज हो रहे हैं वहां सल्फ्यूरिक एसिड H2S में जा रहा है। बेटा ये याद करने का तरीका समझ आया आपने कैसे करना है? कि देखें हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो आयोडीन और वाटर तो तीनों रिएक्शन में बन रहे हैं, सिर्फ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो अगर 2 मोल HI लेंगे SO2 बनेगा बेटा, अगर आप 6 मोल HI लेंगे तो सल्फर सॉलिड बनेगा, अगर 8 मोल HI लेंगे तो H2S बनेगा। ठीक है, तो बेटा इसको याद कर लें कोएफिशिएंट्स कोई 2HI 6HI और 8HI। बेटा अब लास्ट रिएक्शन रह गया, बस ग्रुप 17 हमारा खत्म हो जाएगा, लास्ट रिएक्शन है और ये भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा ऐसा रिएक्शन है ये, इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये भी इसका नाम है बेटा। इसका एक और नाम है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है जी सुने, इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा रेड्यूस भी होगा। तो मैं यहां हेडिंग दे देता हूं, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड अल्कली 15 डिग्री सेल्सियस। वे देखिएगा सिंपल रिएक्शन है, Cl2 प्लस NaOH। ठीक है, तो पता है क्या बनता है बेटा इसमें? इसमें आपके पास बनता है NaCl, NaClO और वाटर। Cl2 बेटा आप यूज करेंगे एक्वस फॉर्म में, NaOH को भी वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो जो NaCl बनेगा एक्वस, NaClO एक्वस, वाटर लिक्विड। इस रिएक्शन की खास बात क्या जरा देखें जी। खास बात यह बेटा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, राइट। और आप अगर देखें यहाँ NaCl के अंदर Na+1 Cl इज -1 है ना, और यहाँ NaClO के अंदर बेटा देखें, अब देखें चार्जेस डालते कैसे। NaClO के अंदर ना आपको पता है सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है, क्योंकि ग्रुप 1 में Cl और O में देखें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आपने नेगेटिव चार्ज देना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2-। बेटा अब Cl पर क्या चार्ज आएगा, आपने तो ओवरऑल चार्जेस कैंसिल करने हैं, तो Cl पर चार्ज आएगा 1+। देखें ना +1 +1 +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां देखें कि ये जो क्लोरीन है ये 0 से बेटा जा रहा है -1 में, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है, 0 to -1 कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। पर अगर आप इसी को देखें कि क्लोरीन 0 से +1 में जा रही, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो उसकी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है, नीचे वाला रिडक्शन है। तो एक एलिमेंट है क्लोरीन, एक ही एलिमेंट है भाई जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जो कि रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट 1, क्योंकि क्लोरीन पर चार्ज क्या 1 है, तो सोडियम क्लोरेट 1। बेटा कंडीशन याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होगा ना क्लोरीन और NaOH का 15 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा, 15 डिग्री पर।
और कौन सा अल्कली मैंने यूज किया है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कली। कोल्ड डाइल्यूट अल्कली 15 डिग्री पर जब ये कंडीशन के साथ बेटा आपने रिएक्शन करना है ना क्लोरीन और NaOH का, तो NaCl बनेगा, NaClO बनेगा साथ में, और वाटर बनेगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, बेटा आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन अभी हम कर रहे हैं, ये इनके पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। जो अभी मैंने ऊपर आपको कराया है ना, HCl HBr और HI वाला, ये दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट है। ये मैं आपको अभी ये मतलब प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि ग्रुप 17 में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा। ठीक है, एज इट इज। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली, टेम्परेचर 70 डिग्री। टेम्परेचर याद रखिएगा बेटा, क्योंकि देखिए सिर्फ टेम्परेचर और कंडीशन चेंज हो रहा है और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखिएगा इसको। अच्छा, इसकी आयोनिक इक्वेशन बेटा बना सकते हैं आप लोग या नहीं? आयोनिक इक्वेशन, चले मैं नीचे वाली की बना दूंगा। अब बेटा इसको देखते हैं जी कि क्लोरीन का रिएक्शन आपने जब हॉट कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ बनाना है ना, तो फिर क्या होगा? ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट बेटा देखिएगा सारे चेंज है। एक बनेगा NaCl, दूसरा बनेगा NaClO3 और बनेगा वाटर। अब जरा फर्क देखिएगा बेटा, एक मिनट। जब आपने रिएक्शन किया था क्लोरीन का विद NaOH कोल्ड डाइल्यूट के साथ, कोल्ड डाइल्यूट 15 डिग्री, तो प्रोडक्ट बना था NaCl, यहां पर भी बने। प्रोडक्ट बना था NaClO, यहां क्या बन रहा है? NaClO3, सिर्फ ये डिफरेंस है। और क्या बना था? वाटर, बेटा यहां भी वाटर बना है। तो फर्क देखिए किस चीज का आ रहा है बेटा, किस चीज का फर्क आ रहा है कि हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली में आपके पास NaCl और वाटर के साथ NaClO3 बन रहा है, बस इस चीज का फर्क है। बैलेंसिंग बेटा आप इसकी बैलेंसिंग रिडॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं या कॉफिशिएंट भी याद रख सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि आया ये रिडॉक्स है या नहीं है। बेटा याद रखें, जिन सॉल्ट्स में सोडियम आता है ना, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनके नीचे एक्वस लिख दिया करें। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा देखें, Cl के ऊपर चार्ज है 0, सोडियम तो बेटा होता है +1, फिक्स है, तो Cl इज -1। अब NaClO3 पर आ जाए बेटा, चार्जेस -2, एक ऑक्सीजन पर, 3 ऑक्सीजन है -6, सोडियम पर चार्ज फिक्स है +1। बेटा इनको जरा सॉल्व करें, -6 +1, -6 और +1 को सॉल्व करें, क्या आता है? -5 ना। तो प्लस -5 को कैंसिल करने के लिए क्लोरीन इज +5। फिर देखिएगा कि क्लोरीन जो है वो 0 से जा रहा है -1 में। इसको क्या बोलते हैं? 0 से -1 कम हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा क्लोरीन यहां देखें 0 से +5 में जा रहा है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर आपने बैलेंसिंग बेटा करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, या फिर कोफिशिएंट बेटा याद कर लें। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो रही है। सिर्फ इसकी आयोनिक इक्वेशन देख लें, आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर आयोनिक इक्वेशन कहेगा ना, तो आपको पता है सोडियम से ये सोडियम कैंसिल हो जाएंगे, राइट? ठीक है, सोडियम से सोडियम कैंसिल होंगे। अगर किसी को नहीं लिखनी आती तो मैं इसको लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप। क्लोरीन ऐसे ही आएगा बेटा, 6Na plus 6OH minus 1, it gives 5Na plus 5Cl minus 1। बेटा ये Na अलहदा होगा, Na प्लस अलहदा, ClO3 minus 1 अलहदा, और साथ में वाटर। अब जो चीजें सेम है बेटा मैं इनको कट कर रहा हूं, Na कट गया। अब जो चीजें बच गई हैं वो आपकी आयोनिक इक्वेशन है बेटा, जो आपका बच गया 3Cl2 6OH minus, it gives, अच्छा बेटा इसके अंदर अब आपके पास आएगा, हाँ, 5Cl माइनस ClO3 -1 और वाटर।
बेटा दिस इज योर आयोनिक इक्वेशन। अगर वो आपसे कहता है तो मैंने क्या किया बेटा, जो आयंस थे, जो आयोनिक कंपाउंड थे उनको आयंस में ले गया, जो आयोनिक कंपाउंड थे उनको आयंस में ले गया, जो आयोनिक कंपाउंड थे उनको आयंस में ले गया, जो कोवेलेंट कंपाउंड थे उनको मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, तो बेटा ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका आपको सिंपल सा एक और रिएक्शन भी याद करा देता हूँ, क्या बता काम आ जाए बेटा। ये भी क्लोरीन को वाटर में डाले ना बेटा, क्लोरीन को वाटर में डाले, ये जो आप नहीं डालते बेटा क्लोरीन स्विमिंग पूल के अंदर पानी में, तो क्या बनता है, HCl बनता है और HClO बनता है बेटा। देखें इस तरह का बनेगा ना, ये बस लास्ट रिएक्शन है बेटा, चैप्टर खत्म हो गया। ये देखें HCl बनेगा और HClO बनेगा। तो अब यहां पर भी देखें बेटा यही काम हो रहा है, क्लोरीन 0 है, हाइड्रोजन +1 Cl -1, राइट। जो बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसको आपने माइनस साइन देना होता है। हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन 2-, क्लोरीन 1+। तो आप ये यहां पर भी देख सकते हैं बेटा कि क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है और क्लोरीन 0 से +1 में जा रहा है। अगेन दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ग्रुप 17 बेटा आपने भी याद करना है। हमारा ग्रुप 17 खत्म हो गया है, मैंने एक एक चीज बेटा इसमें आपको करवा दी है। अब आप इसको एक दफा फिर सुने, नोट्स बनाएं, उसको याद करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।